हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में कौन से सेक्टर आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे सेक्टर जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, यही सही समय है इन सेक्टर्स में निवेश करने का। सही समय पर सही सेक्टर में निवेश करना स्टॉक मार्केट में अमीर बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अगर आप भी आने वाले 5 से 10 सालों में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेक्टर्स को देखने जा रहे हैं जो हमें आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सेक्टर्स को एक एक करके देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला सेक्टर होने वाला है वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर। भविष्य में वही देश आगे बढ़ेंगे जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी को अपनाएंगे। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करने का है और साथ ही साथ 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है। साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है। तो कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो हम उन कंपनीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। तो इस सेक्टर के लिए हम जिन 3 स्टॉक को देखने जा रहे हैं उनमें से पहला स्टॉक टाटा पावर होने वाला है। टाटा पावर की अभी करेंट वैल्यू 354 रुपये चल रही है और जो इसका मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 650% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को देखेंगे, वो है JSW एनर्जी। अभी इसकी करेंट वैल्यू 480 रुपये चल रही है और इसका मार्केट कैप 83,000 करोड़ का है। तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 750% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, इस सेक्टर की आज की हमारी तीसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी होने वाली है। अभी इसकी करेंट वैल्यू 836 रुपये चल रही है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,32,000 करोड़ का है। इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 450% का रिटर्न दिया है। आज का जो हमारा दूसरा सेक्टर होने वाला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सेक्टर है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व कर रहा है और कहते हैं भविष्य उन्हीं का होगा जो AI और टेक्नोलॉजी को समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डेटा साइंस का ये ज़माना है। ChatGPT, चाइना का डीपसीक AI, साथ ही साथ गूगल का जेमिनी और OpenAI जैसी टेक्नोलॉजी इस मार्केट को बदल रही हैं। भारत का IT सेक्टर भी आने वाले 5 साल में $300 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडिया का जो AI मार्केट है वो 2027 तक 25 से 35% के CAGR से ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जैसे कि इंडिया AI, जो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है। तो दोस्तों, इन सेक्टर्स में हमारी स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनी काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं। हम उन कंपनीज के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी होने जा रही है वो है TCS। इसने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 83% का रिटर्न दिया है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो इस सेक्टर में काम कर रही है। और भी कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस, वो भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही साथ HCL टेक्नोलॉजी है जो डेटा साइंस और AI में निवेश कर रही है। अब आज के हम अपने तीसरे सेक्टर पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा सेक्टर होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ये भी अभी इवॉल्व कर रहा है। अभी इसमें बहुत ग्रोथ बाकी है क्योंकि फ्यूचर में सड़कों पर पेट्रोल डीजल की नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ दौड़ेंगी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2025 तक भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। सरकार ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन का लक्ष्य रखा है। कई कंपनीज हैं जैसे कि टेस्ला, टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक
जो इस सेक्टर में अरबों रुपए निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों हम क्यों पीछे रहें, हम भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों एक कमाल की बात यह है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक मार्केट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो इलेक्ट्रिक मार्केट सेक्टर है वो लगभग $100 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेक्टर भी हमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने के बाद अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस सेक्टर में निवेश करने वाले या फिर इस सेक्टर में काम करने वाले कुछ स्टॉक्स को हम देख लेते हैं। हमारे सबके मन में एक कंपनी तो आ ही रही होगी जिसका नाम टाटा मोटर्स है। अभी इसकी करेंट वैल्यू 668 रुपये चल रही है और इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इस कंपनी की वैल्यू 2700 रुपये से ज़्यादा की चल रही है और इसने भी पिछले 5 सालों में काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया है। इसने पिछले 5 सालों में लगभग 500% का रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ और भी कंपनी है जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री जो बैटरी टेक्नोलॉजी में लीडर है। साथ ही साथ और भी कंपनी जैसे कि मदरसन सुमी, हम इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी ऑटो एंसिलरी बनाने में काम करती है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा इलेक्सी है, हम इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा चौथा सेक्टर होने वाला है वो है हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर। दोस्तों क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है तो हम कह सकते हैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके हम काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों भारत का जो फार्मा सेक्टर है 2030 तक $130 बिलियन का पहुंच सकता है। जिस प्रकार की नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल जा रही हैं, इसी वजह से जो दवा है और मेडिकल डिवाइस हैं उनकी ग्लोबली डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर में जो गवर्नमेंट का निवेश है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। कई कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं जैसे कि अपोलो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। तो हम इन कंपनीज को भी एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। अब इसकी करेंट वैल्यू 1636 रुपये चल रही है और इसका जो मार्केट कैप है लगभग 4 लाख करोड़ का है। इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 350% का रिटर्न दिया है। और जो दूसरी कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। इस कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी मजबूत पकड़ है। अब इसकी करेंट वैल्यू 1165 रुपये चल रही है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ का है। इसने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 100% का रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ और भी कंपनीज हैं जैसे कि हम अपोलो हॉस्पिटल्स को देख सकते हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब को भी देख सकते हैं। हम इन कंपनीज को स्टडी करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का जो हमारा 5वां और आखिरी सेक्टर होने वाला है वो है इंडियन डिफेंस सेक्टर। दोस्तों जिस तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का प्रचलन हमारे देश में बढ़ रहा है, उसी तरह से डिफेंस सेक्टर में भी हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है जिससे हम काफ़ी अच्छे रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो इसकी ग्रोथ का फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं। सरकार ने लास्ट ईयर भी 2024-25 के बजट में 6 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर के लिए निकाले थे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहल से घरेलू कंपनियों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। कई कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिक, ये कंपनी हमारे डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में प्राइवेट कंपनी भी इस सेक्टर में अपनी भागीदारी देंगी। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो पिछले साल ही 32.5% से बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी इसकी करेंट वैल्यू 3,348 रुपये चल रही है। इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 876% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि ये कंपनी अभी हमें थोड़ी डाउन देखने को मिल रही है, तो इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में
हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी इसकी करंट वैल्यू 256 रुपये चल रही है और इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 1000% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और भी कंपनी को हम देख सकते हैं जैसे कि L&T डिफेंस, ये मिसाइल सिस्टम बनाने में अपना योगदान दे रही है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 5 सेक्टर जिनमें आपको इन्वेस्ट करके शानदार रिटर्न मिल सकता है। आपको इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।